स्लोगन वाली बातें हैं। अगर किसान जो पैदा करता है वो मंडी में बेचने के लिए करता है, उस किसान को कमजोर करके रखा गया है, गरीब बना कर रखा गया है, योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं है। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो भारत की रीढ़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी, हमारे किसान। वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है और उसी देश में देश का किसान खेत में खून पसीना बहाता है, लेकिन जब फसल मंडी में पहुंचती है तो उसे उसकी मेहनत का असली दाम तक नहीं मिलता। आखिर क्यों? क्या कारण है कि किसान आज भी सबसे कमज़ोर कड़ी बनकर रह गया है? क्या समाधान सिर्फ मंडियों तक सीमित है या हमें किसान को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना होगा? और सबसे बड़ी चिंता, किसानों की आत्महत्या, जो अब किसी आंकड़े से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं। एपीएसपी मंडियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा फ़र्क है पारदर्शिता का। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर चीज़ ट्रैक होती है, कीमत से लेकर डिलीवरी तक, लेकिन मंडियों का हाल बिल्कुल उल्टा है। मंडी में दाम तय करने से पहले ही व्यापारी और एजेंट आपस में बैठकर सेटिंग कर लेते हैं। किसान जब अपनी उपज लेकर पहुंचता है तो उसे लगता है कि प्रतिस्पर्धा होगी, अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन वहां पहले से ही खेल तय चुका होता है। स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर टमाटर की असली कीमत 12 रुपये किलो है तो किसान को सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये में मिलते हैं। वहीं टमाटर ग्राहक तक 20 से 30 रुपये तक पहुंचता है, यानी किसान और ग्राहक दोनों ठगे जाते हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट इस दर्द को और भी गहरा करती है। 2017 से 22 के बीच 64,000 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हुई। इनमें 33,800 किसान मालिक और 30,300 कृषि मजदूर शामिल थे। सिर्फ 2022 में ही 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। मतलब हर दिन 30 किसान, हर घंटे एक किसान अपनी जान दे रहा है। यह आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, यह हर खेत, हर गांव की सच्चाई है। आइए हम अब सीधा रुख करते हैं किसानों की आवाज़ बन चुके नेता, राष्ट्रीय किसान नेता अजय अनमोल की ओर। अजय अनमोल न सिर्फ प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर भी किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सांसद शशि थरूर से मुलाकात की थी और किसानों की गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी की थी। आइए सुनते हैं इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है। को जैविक किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये सब स्लोगन वाली बातें हैं। अगर जैविक खेती से किसान को लाभ होगा तो वो जरूर करेगा ही करेगा। अभी जो खेती कर रहा है उसमें जब उसको लाभ नहीं हो रहा है, अगर वो जैविक तरीके से जैविक खेती भी करेगा तो भी क्या उसकी फसल की कीमत की लाभकारी मूल्य मिलने की गारंटी होगी? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मूल्य के साथ साथ भाई साहब एक चीज और है कि उत्पादन की तरफ किसान का ध्यान रहता है, क्योंकि जो लागत लगती है खेतों में उसका अगर देखा जाए तो 60% भी उत्पादन नहीं हो पाता है। और जैविक करने में तो हमें लगता है कि हो सकता है कि वो लागत भी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। ये नेताओं के शौक की बातें हैं कि हम जैविक गेहूं खाएंगे, हम जैविक दाल खाएंगे, जैविक सब्जी होनी चाहिए। किसान जो पैदा करता है वो घर में रखने के लिए नहीं करता। किसान जो पैदा करता है वो मंडी में बेचने के लिए करता है। उसका माल सही तरीके से बिके, वो जैविक हो और अच्छी बात है, अगर उसको उससे कीमत मिल जाए तो और अच्छी बात है। बात करते हैं छोटे और सीमांत किसानों की, जिनके पास बहुत सी कम जमीनें हैं।
क्या उनको जो है सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उनका सही लाभ पहुंच पा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा है। जो कमज़ोर होता है उसको सताया जाता है। किसान को कमज़ोर करके रखा गया है, गरीब बना कर रखा गया है। योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार अगर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलने के लिए लाभकारी कृषि नीति बना दे कि उसे लाभकारी मूल्य मिलेगा ही, इस बात की गारंटी है। इसके लिए संसद में बिल लेकर के आए और उसे उसके पसीने की कीमत मिले। जिसके खेत में एक दाने से 100 दाना पैदा होने का चमत्कार होता है, उसे सरकार के मदद की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी योजनाओं की ज़रूरत नहीं है। पहले सोच ये है कि किसान को गरीब बना करके रखो, फिर योजनाएं बना करके वोट लेने के लिए उनके लिए योजनाएं बनाओ, फिर योजनाओं के नाम पर उनका शोषण हो। तो ये तो एक पूरा सिस्टम चला आ रहा है। इस सिस्टम से निकालने की किसानों को आवश्यकता है। बात गरीबी की आती है तो हम लोगों ने जो सर्वे किया है ग्रामीण अंचलों का, देखा है जमीनी स्तर पर किसान समुदाय बहुत ही कर्ज में डूबता नजर आ रहा है और इन्हीं कर्ज के कारणों से बहुत ही किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। क्या वाकई सरकार कुछ ऐसा कदम उठा पा रही है कि इन समस्याओं से किसान परिवार को निजात मिल सकेगी कभी? नहीं, देखिए, ये कदम उठाए जा रहे हैं। 72,000 करोड़ रुपया का कर्जा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय में माफ़ किया गया। उसके बाद दूसरी सरकारों ने भी, मोदी जी के भी घोषणाएं होती हैं और उनके स्तर से भी इसमें काम किया जा रहा है। उन्होंने भी प्रयास किया है। अभी कृषि सम्मान निधि की गांव-गांव में हर किसान को देने की बात हो रही है, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता ये है कि तो अभी आपने सुना राष्ट्रीय किसान नेता अजय अनमोल जी को। उनका कहना है कि अगर राजनीतिक नेतृत्व किसानों की समस्याओं को गंभीरता से हल करने के लिए आगे आए तो करोड़ों किसानों की ज़िंदगी बदल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत के किसानों के लिए दुनिया का खुला बाज़ार खोला जाए तो उन्हें कहीं ज़्यादा दाम मिल सकता है। आज किसान स्थानीय मंडियों और बिचौलियों एमएसपी पर निर्भर है, लेकिन अगर उसे यूरोप, मिडिल ईस्ट या एशियाई देशों में सीधा एक्सपोर्ट का मौका मिले तो उसका मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। यानी किसान को लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ना ही होगा। भारत के लगभग सभी से क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जिस देश में आधे से ज़्यादा आबादी किसानी पर निर्भर है, उस देश में आज भी 30 साल पुरानी पारंपरिक तरीके से खेती की जा रही है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? कोऑपरेटिव सिस्टम, जिसमें किसान खुद संगठन बनाकर दाम तय करे और बिचौलियों को हटाए। ओपन वर्ल्ड मार्केट, जिससे किसान सीधे एक्सपोर्ट कर सके और उसे सही मूल्य मिले। सरकारी हस्तक्षेप और पारदर्शिता, यानी मंडियों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ऑनलाइन बोली और सीधी पेमेंट। अगर यह 3 कदम उठें तो किसान की हालात सुधर सकते हैं। किसान की अब मेहनत पर असली दाम किसान को ही मिले, यही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। भारत अगर सच में विश्व गुरु बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने किसानों को मजबूत करना होगा, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। अब देखना यह है कि सरकार और सिस्टम कब जागते हैं और किसान को उसका हक दिलाने के लिए कोई ठोस कदम कब उठाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ उन्नाव टुडे के साथ। धन्यवाद।